उनको वोट से मतलब है केवल, वहाँ वोट से मतलब, जनता से नहीं। जनता से कोई मतलब नहीं। कैसे चुनाव जीते, एन केन प्रक्रिया लगा करके वो जो चुनाव जीते हैं, जनता भी खोज रही है। जनता में भारी रोष है कि हमने आपको वोट दिया, आप हमारे हमको समस्याओं में छोड़ करके चले गए। देखिए अभी हमारे साथ सतीश जी है, राघोपुर से पूर्व विधायक, और अभी जो है 2025 का जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो बीजेपी के जो है उम्मीदवार दिखे गए थे। तभी अब कई तरह के मुद्दे जो है अभी चर्चाएं हो रही है। जिस तरह से ममता बनर्जी ईडी जब छापे मारी तो फाइल लेके भाग गई। तेजस्वी यादव जो है विदेश घूम रहे थे, 25,000 का चश्मा पहन के, जो कि सोशल मीडिया में खूब चल रहा है। 25,000 का तेजस्वी यादव जो है चश्मा पहन के जो है खूब फोटो वीडियो बना रहे हैं सर। भाई दो मुख्यमंत्री का बेटा है वो, विरासत में राजनीति मिली है, अवैध ढंग से पैसा कमाकर अकूत संपत्ति अर्जित किए हैं, तो 25,000 नहीं 25 लाख का चश्मा पहन सकते हो। ये जनता देख रही है और जनता देखी, इसीलिए उनको सीधे जनता की अदालत में, लोकतंत्र की अदालत में 25 सीट पर आना पड़ा। जितने के बाद राघोपुर गए कि नहीं कभी? एक दो बार देखे हैं, उनका काफिला देखे हैं, एक दो बार किसी के शादी विवाह में गए हैं। उनको वोट से मतलब है केवल, वहाँ वोट से मतलब, जनता से नहीं। जनता से कोई मतलब नहीं। कैसे चुनाव जीते, एन केन प्रक्रिया लगा करके वो जो चुनाव जीते हैं, जो उनको आशा विश्वास था कि हम 50,000 से जीतेंगे, लेकिन 14,000 पर आ गए हैं। जनता उनको समझ चुकी है, इसीलिए विधानसभा चलते हुए सत्र को छोड़कर वो यूरोप चले गए क्रिसमस मनाने के लिए। बताइए, विपक्ष की सजग भूमिका होती है। राघोपुर की जनता तो खोज रही है, उसको खोजती है जनता, उनको उनको जनता भी खोज रही है। जनता में भारी रोष है कि हमने आपको वोट दिया, आप हमारे हमको समस्याओं में छोड़ करके चले गए। कभी वहाँ आग लगी हो रहा है, कभी कुछ होता है, उसको देखने के लिए जाना चाहिए। एक विपक्ष है, वहाँ के विधायक हैं, उनको जाना चाहिए। लेकिन बड़े बाप का बेटा है, सोना के चम्मच लेकर पैदा लिए हैं, तो उनको गरीबी से क्या मतलब है, गरीबों से क्या मतलब है। जनता जो है अभी बोल रही कि आपको जो है वोट देके हम लोग बहुत ज़्यादा गलती कर दी, इससे करके कुछ बोल रहे जनता राघोपुर के। हाँ तो बोलेगी नहीं, अफसोस नहीं करेगी। वो डायलेमा में आ गया, दिग्भ्रमित हो गया कि जिस प्रकार लालू जी ने जमीन के बदला नौकरी दिया था, तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूँ, तो पूरे बिहार में मुख्यमंत्री का फेस नहीं बन, लेकिन राघोपुर में कुछ लोग दिग्भ्रमित हो गए। कुछ पंचायतों में नौकरी के नाम पर कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे तो ज़्यादा नौकरियां मिलेगी, हमारे बेटा को नौकरी मिल जाएगा, इस नाते उनको कुछ ज़्यादा वोट मिल गया। तो जिसको मिल गया अब उसको तो कुछ मिलने वाला नहीं है। अभी तो सरकार में आए नहीं, मुख्यमंत्री बने नहीं, तो अब और जाके मिलेंगे भी नहीं, सांत्वना भी नहीं देंगे, मजबूत भी नहीं करेंगे, तो उसको तो लगेगा कि हम तो निहत्था हो गए, बेसहारा हो गए, हम जिसको वोट दिए वो हमारे पास आता भी नहीं है। इसलिए रोष है, वो खोजती है कि हमारा विधायक कहाँ गया। खोजती है, हाँ खोजेगी नहीं। तभी जो खास तौर पर अभी आपकी सरकार है तो समस्या लेके आपके पास विधायक जी, आप थोड़ा आपकी सरकार है, आप थोड़ा काम करवा दिए, ऐसे करके जनता साहब आती है। हम जनता तो हमारे पास आएगी शुरू से, हम हारे या जीते हमेशा हर जाति हर वर्ग के लोग मेरे पास आते हैं, सबकी समस्याओं को सुनते हैं, तत्काल पदाधिकारियों से आग्रह करते हैं कि इनकी समस्या को सुनिए, अगर इनका समस्या का निदान आपके हाथों में तो निदान कीजिए, सही गलत का जांच कर लीजिए, कोई आदमी प्रताड़ित हो रहा है तो उसको प्रताड़ना से मुक्त कीजिए, कोई अगर अन्याय कर रहा है तो उसको सजा दीजिए। मेरा यही कलाम, मैं सेतु का काम करता हूँ, पदाधिकारियों के बीच और जनता के बीच जो समस्याएं आती है उसमें सेतु का काम करता हूँ। तो हम लोग आग्रह करते हैं पदाधिकारियों से कि आप इस समस्याओं का निदान कीजिए। अच्छा, आगे आने वाले चुनाव में जब 30 में चुनाव होगी तो उसको जिस समस्या आपको देखने मिली थी बूथ में, उसको किस तरह से आप देख रहे हैं अभी? समस्या तो हम जान ही रहे, हम तो 10 से 15 विधायक बने, नीतीश जी के नेतृत्व में जनता दल से विधायक बने थे उस समय। नहीं, अभी खास तौर पर वोट जहां आपको नहीं मिले उस बूथों को आप किस तरह से देख रहे हैं कि आने वाले समय जब चुनाव हो तो वहां से हम लोग जीत के? मुझे हर बूथ पर वोट मिला है, कम बेसी हर बूथ पर मिला है, तो मैं बूथ पर हर गाँव में जा रहा हूँ। मैं ये नहीं पूछता कि आपने किसको मतदान किया है, उनकी समस्या को सुनता हूँ। वहाँ जो समस्याएं हैं, जैसे कुछ इलाका में कटाव हो रहे हैं, तो मैं कटाव मुक्त करना चाहता हूँ राघोपुर को। डिग्री कॉलेज नहीं है, स्टूडेंट का मांग है डिग्री कॉलेज, उसके लिए मैं डिमांड कर रहा हूँ। और भी राघोपुर में बेरोजगारों को रोजगार मिले, वैसा रोजगार सृजन का अवसर प्राप्त हो, वैसा मैं माननीय मंत्री जी लोग से मिलकर के अपने पार्टी के वरीय पदाधिकारी से मिलकर उस बात को रख रहा हूँ। आरजेडी वाले बोले कि खरमास के बाद जो है तेजस्वी यादव एक्टिव हो जाएंगे पूरी तरह से। अरे खरमास क्या चीज होता है ये? अरे एक माने अंधविश्वास इसको कहिए, सारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। खरमास में बच्चे भी पैदा ले रहे हैं, उनका बर्थडे भी मनाया जा रहा है, काम भी शुरू है। हर लोग अपना क्या, खरमास में किसी को नियुक्ति पत्र मिलेगा तो ज्वाइन नहीं करेगा क्या? तेजस्वी यादव के लिए खरमास क्या है? वो तो कहते हैं कि हम लोग अंधविश्वासी नहीं है, अंधविश्वास के खिलाफ सत्ता में आए, तो फिर खरमास के बाद क्यों? आज से आप क्यों नहीं रखते हैं? आप लगिए आज से, आप अपनी जनता के बीच जाइए, मतदाताओं के बीच जाइए, उनकी बात को सुनिए, समझिए, समस्या का निदान करने का प्रयास कीजिए। बंगाल में चुनाव है, क्या बिहार का लहर जिस तरह से बीजेपी का देखने को लिए बंगाल में देखने को मिलेगा? देखिए, इस बार बंगाल भी तैयार है, बंगाल भी तैयार है। ममता दीदी की विदाई तय है, विदाई तय है एकदम। उनके कारनामों से पूरा देश अचंभित है। उनके अभी
कि कभी ईडी का फाइल लेकर भाग रही हैं, कभी एसआईआर पर विरोध कर रही हैं, कभी आयोग पर उंगली, चुनाव आयोग पर उंगली उठा रही हैं, जो एक निष्पक्ष संस्था है। आप घुसपैठियों को मदद कर रही हैं दीदी। घुसपैठियों की मदद से आप चाहते हैं कि बंगाल में सरकार बने, तो मैं वहाँ के मतदाता मालिकों से यही निवेदन करूंगा कि आप अगर बंगाल को विकसित बंगाल बनाना चाहते हैं तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। बंगाल का विकास होगा। भारतीय जनता पार्टी कभी भी भेदभाव की राजनीति नहीं की है, सभी स्टेट को सामान्य रूप से विकसित करना चाहती है। पूरे देश का हर राज्य विकसित होगा, तभी 2047 में हमारा भारत विश्व का सबसे मजबूत देश बनेगा। ममता बनर्जी बोलती मेरे फाइलों पर ध्यान न दीजिए, अमित शाह को बोलते कि अपना सुरक्षा को ध्यान दीजिए, मेरे फाइल पर ध्यान मत दीजिए। भाई तो फाइल में ही ना कारनामा लिखा हुआ होगा, जो कुकर्म हुआ होगा फाइल में हुआ होगा, तो फाइल चेक किया जाएगा कि नहीं। कोई भी घटना, कोई अपराधी पकड़ाता है, भ्रष्टाचारी पकड़ाता है, तो उसका फाइल खंगाला जाता है, उसका घर देखा जाता है कि इसके पास अवैध रुपया है, पैसा कहाँ से आया, संपत्ति, अकूत संपत्ति कहाँ से अर्जित किया। ये सब जांच का विषय है। उनको सहयोग करना चाहिए। अगर आप पाकसाक हैं, आप सहयोग कीजिए, आप पाकसाक रहिएगा। लैंड फॉर जॉब के लिए लालू प्रसाद यादव परिवार को जो है पूरी तरह से आजीविका जहन के लिए जो है कोर्ट बोलती है। देखिए, लैंड फॉर जॉब तो भ्रष्टाचार में लिप्त परिवार है। जमीन के बदला नौकरी दिया, और भी कई केसेस हैं उन पर। कानून अपना काम कर रही है। सामाजिक न्याय के अपने आप को नेता घोषित किए हुए हैं, तो सामाजिक न्याय का काम करना चाहिए था। तेजस्वी यादव भी जेल नाम आया उनपे, वो भी जेल जाएगा ही। जिन परिवार का नाम आ जाएगा, चार्ज शीटेड भी होंगे। कानून के शरण में जाना चाहिए, कानून का विरोध नहीं करना चाहिए। आप अगर सही है तो अपना साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए। आप पर कोई आरोप लगाए, हम पर कोई आरोप लगाएगा तो हम अपना साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे ना कि हम पाकसाक हैं, हम इस काम में लिप्त नहीं हैं। तो अगर आप भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है तो साक्ष्य पेश कीजिए आप। इस मामले में तेजस्वी यादव अगर जेल जाते तो फिर से राघोपुर में चुनाव हो सकती है। वो तो समय की बात है, कोर्ट क्या आदेश करती है, कोर्ट का डिसीजन क्या आता है। अगर कोर्ट का डिसीजन निगेटिव आएगा, उनके निगेटिव आएगा, तो अगर उनका सदस्यता रद्द होता है तो चुनाव की प्रक्रिया होगी ही। ये तो आम बात है। जहाँ जहाँ इस्तीफा देने के बाद या सदस्यता रद्द होने के बाद वहाँ चुनाव हुआ है, ये तो समान प्रक्रिया है। चुनाव आयोग अपना काम करेगी, सीट विधानसभा सीट को रिक्त करके वहाँ भेज देगी, तो उस पर चुनाव होने की घोषणा 6 महीने के अंदर चुनाव होता है। ये तो कोर्ट की प्रक्रिया है, कोर्ट अपना काम कर रही है। देखिए, अभी हमारे साथ राघोपुर के बीजेपी उम्मीदवार सतीश जी से बाकी तमाम मुद्दे को लेकर हमने बात की। बाकी इस मुद्दे को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी नए प्रयास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।